जंजीरों में बांधा गया, पिटाई से मेरा शरीर डबल रोटी हो गया था, जमकर पीटा गया, बहुत मारा गया, फूल कर मेरा शरीर डबल रोटी हो गया। कौन कह रहा है ये कह रहा है मसूद अजहर। मसूद अजहर के वायरल ऑडियो क्लिप में और भी बड़े बड़े खुलासे हुए हैं। भारत में संसद हमला और पुलवामा हमले जैसे आतंकी हमलों का मास्टरमाइंड मसूद अजहर का अब एक ऑडियो क्लिप वायरल हो रहा है। इसमें वो भारतीय जेल में गुजरे दिनों को याद करके तड़प जा रहा है, उसकी रूह कांप उठती है। पाकिस्तान का आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का सरगना मसूद अजहर का एक सनसनीखेज ऑडियो क्लिप सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वायरल हो रहा है। और इस ऑडियो में मसूद अजहर पहली बार ये खुद कबूल कर रहा है कि 1990 में 90s के दशक में जम्मू के हाई सिक्योरिटी कोट भलावल जेल से वो और उसके साथी कैदी सुरंग खोदकर भागने की कोशिश कर रहे थे। औजार मंगवाकर जेल में एक सुरंग खोद दी। ऑडियो में अजहर भावुक है, डरा हुआ नजर आ रहा है, इमोशनल नजर आ रहा है और डरे हुए लहजे में बताता है कि उसने जेल के अंदर औजार मंगवाए और कई हफ्तों तक मेहनत की, कई हफ्तों तक खुदाई करता रहा और एक सुरंग खोद डाली। सुरंग लगभग पूरी हो चुकी थी और भागने का दिन तय भी हो गया था। लेकिन ठीक उसी दिन जेल अधिकारियों को इसकी भनक लग गई। योजना पूरी तरीके से नाकाम हो गई और सभी को पकड़ लिया गया। पकड़े जाने के बाद जंजीरों में बांध दिया गया और पकड़े जाने के बाद अजहर और उसके साथियों के साथ बहुत बुरा सलूक किया गया। अजहर ने कहा कि उन्हें और उनके साथियों को इतनी बुरी तरीके से पीटा गया कि पूरा शरीर खून से लथपथ हो गया, सूजन से डबल रोटी की तरह फूल गया। सजा के तौर पर खाना देना बंद कर दिया गया, बाथरूम जाने की इजाजत नहीं मिलती थी और उन्हें जंजीरों से बांध कर रखा गया। जेल में सख्ती इतनी बढ़ा दी गई थी कि रोजमर्रा की जिंदगी बहुत मुश्किल हो गई थी। पकड़े जाने की घटना का मानसिक तनाव मसूद अजहर ने एक ऑफिसर के सामने अपनी कहानी बयां की थी, अपना दुख बयां किया था और अधिकारी का जिक्र करते हुए उसे बहुत ही सख्त, बहुत ही स्ट्रिंजेंट एक्शन लेने वाला, बहुत ही स्ट्रिक्ट और बहुत ही ब्रूटल टायरेंट बताया था। कहा था कि बहुत क्रूर था वो, बहुत ही निर्दयी था वो ऑफिसर। पूछताछ के दौरान उसे जंजीरों से बांधा गया और लगातार गालियां दी गई। अधिकारी ने औजारों के बारे में बार बार पूछा कि ये कहां से आए। अजहर ने कहा कि इस घटना का डर और मानसिक सदमा आज भी उसके साथ है। वो इन पुरानी यादों को बताते बताते रो पड़ा और कहा कि जेल अधिकारियों का खौफ आज भी उसे सताता रहता है। इस दौरान अजहर ने शक्ति और जीवित रहने के लिए प्रार्थना भी की। सवाल यह भी कि कैसे मसूद अजहर हिंदुस्तान में घुसा था। पुर्तगाली पासपोर्ट का सहारा लिया था मसूद अजहर ने भारत में घुसने के लिए। मसूद अजहर 10 जुलाई 1968 को पाकिस्तान के बहावलपुर में पैदा हुआ था। कराची के एक मदरसे में पढ़ाई की और अफगानिस्तान में सोवियत फौजों के खिलाफ लड़ाई भी लड़ी। बाद में हरकत उल अंसार संगठन से जुड़ा रहा। फरवरी 1994 में नकली पुर्तगाली पासपोर्ट पर भारत आया और जम्मू कश्मीर में जिहाद फैलाने और आतंकियों की भर्ती करने की कोशिश की। अनंतनाग में गिरफ्तार हुआ और 1994 से 1999 तक जेल में रहा। पहले श्रीनगर और उसके बाद दिल्ली की तिहाड़ और फिर आखिर में जम्मू की कोट भलावल जेल में उसे रखा गया। फ्लाइट हाईजैक के बदले जेल से छूट गया था वो। दिसंबर 1999 में इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC814 हुई हाईजैक के बाद यात्रियों की रिहाई के बदले भारतीय सरकार ने उसे रिहा कर दिया। रिहा होने के बाद उसने जैश ए मोहम्मद आतंकी संगठन बनाया, जो कि संसद हमला, 2001 पुलवामा अटैक और कई अन्य बड़े आतंकी घटनाओं के लिए जिम्मेदार रहा। वो भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी है और संयुक्त राष्ट्र ने उसे ग्लोबल आतंकी घोषित कर दिया है। यह ऑडियो क्लिप सामने आने के बाद भारतीय सुरक्षा एजेंसियां इसकी सत्यता की पुष्टि कर रही हैं। ये ऑडियो क्लिप वाकई मसूद अजहर का है भी या नहीं, इस बात की कॉन्फर्मेशन के लिए जांच कर रही हैं और ये पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि क्या ये ऑडियो वाकई मसूद अजहर का ही है या फिर फॉर्ज करके जबरन वायरल किया जा रहा है। मसूद अजहर के वायरल ऑडियो क्लिप में और भी बड़े बड़े खुलासे हुए हैं। भारत में संसद हमला और पुलवामा हमले जैसे आतंकी हमलों का मास्टरमाइंड मसूद अजहर का अब एक ऑडियो क्लिप वायरल हो रहा है। इसमें वो भारतीय जेल में गुजरे दिनों को याद करके तड़प जा रहा है, उसकी रूह कांप उठती है। पाकिस्तान का आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का सरगना मसूद अजहर का एक सनसनीखेज ऑडियो क्लिप सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वायरल हो रहा है और इस ऑडियो में मसूद अजहर पहली बार ये खुद कबूल कर रहा है कि 1990 में 90s के दशक में जम्मू के हाई सिक्योरिटी कोट भलावल जेल से
वो और उसके साथी कैदी सुरंग खोदकर भागने की कोशिश कर रहे थे। औजार मंगवाकर जेल में एक सुरंग खोद दी। ऑडियो में अजहर भावुक है, डरा हुआ नजर आ रहा है, इमोशनल नजर आ रहा है और डरे हुए लहजे में बताता है कि उसने जेल के अंदर औजार मंगवाए और कई हफ्तों तक मेहनत की, कई हफ्तों तक खुदाई करता रहा और एक सुरंग खोद डाली। सुरंग लगभग पूरी हो चुकी थी और भागने का दिन तय भी हो गया था। लेकिन ठीक उसी दिन जेल अधिकारियों को इसकी भनक लग गई। योजना पूरी तरीके से नाकाम हो गई और सभी को पकड़ लिया गया। पकड़े जाने के बाद जंजीरों में बांध दिया गया और पकड़े जाने के बाद अजहर और उसके साथियों के साथ बहुत बुरा सलूक किया गया। अजहर ने कहा कि उन्हें और उनके साथियों को इतनी बुरी तरीके से पीटा गया कि पूरा शरीर खून से लथपथ हो गया, सूजन से डबल रोटी की तरह फूल गया। सजा के तौर पर खाना देना बंद कर दिया गया, बाथरूम जाने की इजाजत नहीं मिलती थी और उन्हें जंजीरों से बांध कर रखा गया। जेल में सख्ती इतनी बढ़ा दी गई थी कि रोजमर्रा की जिंदगी बहुत मुश्किल हो गई थी। पकड़े जाने की घटना का मानसिक तनाव मसूद अजहर ने एक ऑफिसर के सामने अपनी कहानी बयां की थी, अपना दुख बयां किया था और अधिकारी का जिक्र करते हुए उसे बहुत ही सख्त, बहुत ही स्ट्रिंजेंट एक्शन लेने वाला, बहुत ही स्ट्रिक्ट और बहुत ही ब्रूटल टायरेंट बताया था। कहा था कि बहुत क्रूर था वो, बहुत ही निर्दयी था वो ऑफिसर। पूछताछ के दौरान उसे जंजीरों से बांधा गया और लगातार गालियां दी गई। अधिकारी ने औजारों के बारे में बार बार पूछा कि ये कहां से आए। अजहर ने कहा कि इस घटना का डर और मानसिक सदमा आज भी उसके साथ है।